हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली एक सी के हम 10 क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं। हमारा यही प्रयास है सभी स्टूडेंटों के लिए कि वो वीडियो को देखकर सवाल को अच्छे तरीके से समझे। तो आज 11वां क्वेश्चन होगा। 11वां क्वेश्चन इस प्रकार है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में 5/7 और 9/11 दिया हुआ है। जब हम 7 से 5 को भाग करेंगे तो हमारा जो भागफल आएगा वो 0.71428 सभी स्टूडेंट्स से भाग करनी तो आती है। जब हम भाग करके देखेंगे तो हमारा भागफल ये आएगा। भागफल कौन सा वाला होता है? अब भागफल होता है, जैसे मान लिया हम कोई भाग करेंगे, मान लिया इसी में 7 से जब हम 5 से भाग करेंगे ऐसे, तो 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे और यहाँ क्या बढ़ाएंगे 0, 7 7 49। तो इधर जो स्टार्टिंग होगा ये हमारा क्या होगा? ये भागफल होगा। ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार जब 11 से 9 को भाग करेंगे तो 0.81। अब ये बार क्या है? ये बार भी हमने आपको बताया था, जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो हम उसको बार लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं। मान लिया ये 0.81, इसके बाद दोबारा से 8 प्रारंभ होगा, फिर 1 प्रारंभ होगा, बार बार यही प्रक्रिया चलती रहेगी, तो हम उस पर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये अंतिम में 5 आया होगा इस वाले भाग में, तो ये दोबारा से भाग हमारी 7 से स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए इस पर हमने बार लगा रहा है। सभी स्टूडेंट भाग करके देख सकते हैं। अब इनके बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, वो आप कोई भी लिख सकते हैं। ऐसी अपरिमेय संख्या लिखनी है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते ना हो। अपरिमेय संख्या कोई भी ले सकते हैं आप। हमने जिस वीडियो में ली है 0.750, देखा 750, यानी इस 75 के बाद 1 0, अगले 75 के बाद 2 0, और इस 75 के बाद कितने बाद 0 आते? 3। इसी प्रकार इसकी जो प्रक्रिया चलती रहेगी और इसको हम p/q के, ना ही हम इस पर बार लगा सकते। तो ऐसी संख्या जिन पर हम बार नहीं लगा सकते और जो बार बार रिपीटेड नहीं हो रही, यानी 750 के बाद क्या 7 5 और 2 0 लगे, 7 5 उसके बाद 3 0 लगेंगे, तो इस पर हम बार भी नहीं लगा सकते, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम 760, फिर ये इसके आगे 2 0 लगाएगा, इसके आगे 3 0, इस तरीके से 80, 800, 8000 होगा अगली बार। ठीक। तो हम कोई भी तीन से भी अलग कुछ भी ले, वो होनी चाहिए इन दोनों के बीच। देखो ये 71 है इसमें और इसमें 81, इन दोनों के बीच ही लिखी है हमने ये। ठीक है, सभी के समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारहवां क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हम पढ़ चुके हैं, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिन्हें हम नहीं लिख सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अगर हम देखें तो √23 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, जो ना ही अंडर से बाहर आएगी और ना ही हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये एक अभाज्य संख्या होने के कारण क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, √225, क्योंकि √225 क्या है? 15 का वर्ग है। जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके क्या बनेंगे? जोड़े बन जाएंगे बराबर, तो 15 बाहर आएगा, और जब 15 बाहर आएगा, क्या है? कैसी संख्या? एक पूर्ण संख्या, यानी 15/1, ऐसे हम p/q कह सकते हैं इसे। तो ये क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है। 0.3796, तो ये इसमें क्या होगा? ये एक शांत दशमलव संख्या, जो शांत दशमलव संख्या होती है उसे हम परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए ये क्या है? p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन 7.478, यानी अब हम ये तो देख रहे हैं कि दशमलव के बाद जो है
4 7 8 बार बार रिपीट हो रहा है और ये अनंत तक है, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसे बार तो लगा सकते हैं। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं 7.478 और बार। और जिस संख्या पर हम बार लगा सकते हैं वह भी परिमेय संख्या होगी। तो हम लिख सकते हैं यह एक आवर्ती है परंतु ये पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति यानी बार बार दोहराई जा रही है वही संख्या। तो अतः ये कैसी परिमेय संख्या है? अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसका 5वां, इसमें पूछा है परिमेय है या अपरिमेय, आप देख के बताएंगे स्वयं ही। देखिए अब क्या हो रहा है, 1 के बाद 10 फिर 100 फिर 1000, ये बार बार रिपीट नहीं हो रही और हम इसमें बार भी नहीं लगा सकते। तो ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट नहीं होती और बार भी नहीं लगा सकते, एक आवर्ती है परंतु पुनरावृत्ति नहीं है। और जब पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो अतः एक कैसी संख्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आ गया होगा परिमेय और अपरिमेय। आप सभी स्टूडेंट वीडियो रोक कर भी ये सभी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 13वां क्वेश्चन इस प्रकार है, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। तो हमें इसमें एक अपरिमेय संख्या बतानी है और इसका एक सूत्र होता है। तो 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या यानी अंडर रूट में लिखकर हम जो भी संख्या दी होती है उनको हम मल्टीप्लाई में लिखकर अपरिमेय संख्या ज्ञात कर लेते हैं। यानी अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, यानी अंडर रूट ए बी। ए क्या है इसमें? 1 है और बी क्या है? 2 है। तो इसलिए इन दोनों की जब हमने मल्टीप्लाई की तो 2 या 1 गुणा 2 या 2 गुणा 1 तो 2 1 2 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। और इस तरीके के जो अब क्वेश्चन आ रहे हैं 3-4 क्वेश्चन है, ठीक प्रकार से समझना सभी स्टूडेंट, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यानी हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला। 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। हमें कितनी परिमेय संख्या लिखनी? 3। किस किस के बीच? 1/3 और 1/2 के बीच। तो इसके लिए एक सूत्र होता है। सूत्र हम बात को समझेंगे पहले, अगर जब हम सवाल सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक हमें सूत्र भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सवाल लिखते हैं, देखो ध्यान से समझिएगा। 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या बराबर, यानी हम क्या लेंगे 1/2 बाहर लिखेंगे और फिर उसमें क्या होगा, एक ब्रैकेट लगाएंगे और इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, इनकी दोनों संख्याओं के बीच में जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। 1/3 प्लस 1/2। ये हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं को हम लिखेंगे और उसके बटे में 2 लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या सूत्र ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस b/2, यानी जो एक पहली संख्या होगी और b क्या होगी, एक दूसरी संख्या होगी, और इन दोनों को जोड़ेंगे और बटे में क्या लिखेंगे 2। मान लिया संख्या होती है 4 और 5, तो हम इन्हें एकदम जोड़ते और बटे में 2 लिख देते, तो एक पहली संख्या आती है। लेकिन हम यहाँ पहले से ही बटे में है तो इसलिए हमने 1/2 को कहाँ लिख दिया आगे, क्योंकि ऊपर 1 हो सकता है, तो इसलिए हम सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 a प्लस b। तो देख लेते हैं जल्दी से, 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या, यानी 1/2 ऐसे लिख देंगे और ब्रैकेट लगाएंगे 1/3 प्लस 1/2। अब इसकी क्या होगी भिन्न, 2 × 2 3 × 3 और 3 दूनी 6, 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, तो 1 पंजे 5 हो जाएंगे और 2 6 12, 5/12, यानी पहली परिमेय संख्या 5/12 आ गई। अब देखिए 1/3 और 1/2 के बीच 5/12 आई। हम जानते हैं दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, एक नहीं कितनी ही ज्ञात कर लो। तो अब अगर हम 1/3 और 5/12 के बीच संख्या लें तो वो भी इन दोनों के बीच होगी। तो हम लिखेंगे 1/3 और 5/12 के बीच परिमेय संख्या बराबर है। पहले सवाल ऊपर की तरह बिल्कुल सोल्व करेंगे, यानी बराबर 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे और दोनों के बीच में प्लस लगाएंगे और भिन्न करेंगे। 12 × 12 3 × 5 15, 12 × 3 36, 12 और 15 कितने हो गए 27 और 36 हम ऐसे लिखा रहने देंगे। दोनों किस पहाड़े में आते हैं 9 के में, 9 × 27 9 × 36, दोनों को हमने विभाजित कर दिया, 9 × 27 9 × 36। अब ऊपर की ऊपर होती है मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे, 1 × 3 और 1 × 3 और 2 × 8। तो दूसरी जो परिमेय संख्या आ गई वो आ गई 3/8। तो अभी हमने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच निकालने हैं, हम कोई भी संख्या लें। अब ये आया आंसर। अब हम ऊपर से देखेंगे, दोबारा ऊपर जाते हैं।
तो अब हमारा हमने 1/2 और जो आंसर आया 3/8, इन दोनों के बीच भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला वाला आंसर था 5/12 और 1/2 के बीच अपरिमेय संख्या। तो 1/2 5/12 प्लस 1/2 दोनों की भिन्न करेंगे, जैसे ऊपर करी भिन्न करनी सभी स्टूडेंट पाती होगी। 5 दूनी 10, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 10 और 12 कितने हो गए 22/24, और 1/2 यहाँ ऐसे लिखा रहेगा। और 11 इसको हमने 2 से काट दिया, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 4, 11 एकन 11, 12 दूनी 24। तो इस तरीके से तीनों परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। समझ में आया नहीं? तो 3 परिमेय संख्याएं बराबर हो गई। पहली 5/12, दूसरी 3/8 और 24। ये नहीं, यही वाली परिमेय संख्या थी। हम कोई और अनंत, हम कुछ भी आंसर आए वो हमारा परिमेय संख्या में ही आएगा। जिन संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और परिमेय संख्या का सूत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने बताया है कि दोनों संख्याओं को क्या करें, हम जोड़ देंगे, यानी a प्लस b/2। तो पहले हमने 1/3 और 1/2 के बीच निकाला, दोनों में लगा दिया, आंसर आया 5/12। फिर 1/3 5/12 के बीच, फिर 1/2 5/12 के बीच। हम चाहते तो हम 5/12 और 3/8 के बीच भी निकाल सकते हैं, 3/8 11/24 के बीच भी निकाल सकते हैं। तो परिमेय संख्या तो अनेक प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15, 16। 16 तो बहुत आसान हो जाएगा। 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5/2, आंसर आ जाएगा हमारा। फिर 2 और 5/2 के बीच निकालेंगे, फिर 3 और 5/2 के बीच निकालेंगे। ठीक है, सोल्व कर लेंगे। नहीं, देखो दोबारा समझाते हैं। 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है आपको। तो जब 2 और प्लस 3 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा आंसर 5/2, आंसर आ गया। फिर 2 और 5/2 के बीच निकालेंगे, फिर किसके 3 और 5/2 के बीच, इसी तरीके से जैसे अभी ज्ञात करें। तो 15 और 16 अब हम समझ सकते हैं कि आप स्वयं कर सकते हैं इन दोनों क्वेश्चन को। समझ में आ गए होंगे सभी स्टूडेंट के क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमें एक ही तरीके पर डिपेंड होना पड़ता है। कोई भी एक तरीका सोच लो, उसी तरीके से अगर हर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। देखिए, हम जानते हैं कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यही कंडीशन हमें इनमें दिखानी होती है, यही बातें सिद्ध करनी होती हैं, और ये सवाल ऑटोमेटिक अपने आप हो जाते हैं। ध्यान से समझेंगे 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम आपको कुछ बातें बताते हैं। जो स्टूडेंट नवीं क्लास में आए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो वे अपने 8वीं क्लास की रिजल्ट की फ़ोटोकॉपी स्कूल में जमा करें। अभी आपने रिजल्ट, जिन बच्चों ने नहीं लिया है वो स्कूल में जाकर रिजल्ट लें और उसकी फ़ोटोस्टेट विद्यालय में जमा करें। सभी क्लास स्टूडेंट जो 8वीं क्लास में थे वो पास होकर 9वीं क्लास में प्रवेश कर गए हैं। प्रवेश वही स्टूडेंट कर पाए जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो ऐसे बच्चे जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो स्कूल में जाकर अपने 8वीं पास का रिजल्ट अपने क्लास टीचर से ले सकते हैं, या जो भी आपको टीचर मिले आपको रिजल्ट कार्ड दे देंगे और उसकी आपको एक फ़ोटोस्टेट विद्यालय में जमा करनी है, तभी आपका 9वीं क्लास में रजिस्ट्रेशन होगा। तो 17वां क्वेश्चन है हमारा, माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन में दिया है 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो हमने इसे r के बराबर मान लिया। और r क्या है, r एक परिमेय संख्या है। r क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी दोनों वर्ग कहते हैं दोनों तरफ ब्रैकेट के बाद 2 लिखने को, तो दोनों पक्षों पर वर्ग ले लिया। a + b का सूत्र खोलेंगे, a का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, b का स्क्वायर यानी √2 की गुणा जब 2 बार होकर करेंगे तो 2 आएगा, और प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4 √2 बराबर r²। 4 2 कितने जाएंगे 6, सेम ऐसे लिख दिया।
6 जब बराबर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और जो पद गुणा में होता है वो कहाँ जाता है बटे में, तो अंडर रूट 2 बराबर आर स्क्वायर माइनस 6/4। तो देखिए अब यही बात समझने की जो अब बात लिखी है हमने, क्योंकि आर एक परिमेय संख्या है तो आर स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या है या होगी, लिख सकते हैं होगी, क्योंकि जब आर एक परिमेय संख्या तो आर स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगी। जैसे परिमेय संख्या मान लो 2 और 2 का वर्ग 4 हुआ, तो 2 भी परिमेय संख्या और 4 भी परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए आर स्क्वायर माइनस 6/4 भी परिमेय संख्या है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है, आप अपरिमेय संख्या, बात एक ही है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या जो दिया है। अभी हमने बताया क्योंकि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती, यानी एक ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या और ये क्या है, एक परिमेय संख्या, दोनों कभी बराबर नहीं होती। इस तरीके से काट भी सकते हैं, बराबर नहीं होती, इसलिए 2 + अंडर रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। इसी तरह से करेंगे, माना क्वेश्चन तो कह रहा नहीं है लेकिन हम इसको मानते हैं, उसके अपोजिट माना 3 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसे आर के बराबर मान लेंगे। अब क्या होगा कि जिस पर दोनों पक्ष वर्ग क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ खुद सिंगल पद में है, या इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 बराबर r/3। वही भाषा लिखेंगे, क्योंकि अंडर रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या और r/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो दोनों ये बराबर नहीं हो सकते, यानी अंडर रूट 3 नहीं है r/3 के। क्यों नहीं, क्योंकि r एक परिमेय संख्या थी और r/3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन हम जानते हैं सभी, दोनों बराबर कभी नहीं होती, इसलिए अतः 3 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन आपको स्वयं सोल्व करने हैं। 19, 20, 21 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचे, ठीक है। इसी तरीके से आप जिस तरीके से सवाल हमने आपको समझाए हैं, इसी तरीके से सभी स्टूडेंट सोल्व करें। देखिए हमारा ये सभी स्टूडेंट के लिए यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सोल्व करवाएं। एक तो एक सवाल करवाते हैं, लेकिन एक आध सवाल उन्हें छुड़वाते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं, तो उन्हें आप स्वयं भी किया करो, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। ये प्रश्नावली हमारी 1C का एंड हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी 1D। तो सभी स्टूडेंट के अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो वीडियो को अगर बार बार हम देखेंगे रिपीट कर करके, तो क्वेश्चन हमारे समझ में आने लगते हैं। एक बार हम इसमें जो अभी तक हमने परिमेय संख्या सीखी थी उसकी परिभाषा दोबारा बताते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो परिमेय संख्या के लिए एक बार हम बताते हैं। अब आपसे पूछते हैं, माना हमने लिखा अंडर रूट 2, तो एक कैसी संख्या होगी, ये एक अपरिमेय संख्या होगी। और अंडर रूट 4 कहीं लिखा है, भले अंडर रूट में लिखा है लेकिन ये बाहर आ जाएगा 2, तो 2 क्या एक पूर्ण संख्या है, तो एक कैसी है, परिमेय संख्या है। 2.4646 इस तरीके चल रहा है, भले ये 4 डॉट अंत तक जा रहा है लेकिन इसमें हम बार लगा सकते हैं, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 40, 400 इस तरीके से 3 0, तो इसमें क्या हम बार नहीं लगा सकते, अनंत तक जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। ये हमने कुछ एक्स्ट्रा आपको सिखाया जिससे आपको समझ में आ जाए कि परिमेय और अपरिमेय है क्या। बात समझ में आ गई सभी स्टूडेंट के। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में।